हे दोस्तों, आई एम सुमित एंड वेलकम टू बडी ग्रोथ, जहां आपको मिलेगा कंपनीज का फंडामेंटल ज्ञान बिल्कुल बेसिक से। जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का रूप बदलता जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर कोरोना के बाद कुछ इस तरह से बूम करा है कि आईटी सेक्टर में कई सारी कंपनीज ने अपनी रियल वैल्यू मार्केट में दी है। क्योंकि बात आईटी सेक्टर की हो रही है तो आप समझ गए होंगे आज के वीडियो एक आईटी स्टॉक पर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जेंसर टेक्नोलॉजी कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वीडियो की शुरुआत कंपनी प्रोफाइल से करेंगे और एंड में मेरे कंक्लूजन से एंड करेंगे। साथ ही जानेंगे कंपनी की सेल्स क्वार्टरली डाउन होने के बावजूद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही रहेगा या नहीं। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जेंसर टेक की प्रोफाइल की बात करें तो पहले आइए जानते हैं आरपीजी ग्रुप के बारे में। आरपीजी ग्लोबली डिफरेंट बिजनेसेस को संभालता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, टायर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई सारी फील्ड्स की कंपनी शामिल है। इन कंपनी में बड़े बड़े नाम जैसे सीएट टायर, जेंसर टेक, केईसी इंटरनेशनल, आरपीजी लाइफ साइंस एक्सेट्रा है। सो गाइस, जेंसर टेक इसी आरपीजी ग्रुप की एक मेंबर कंपनी है। जेंसर की शुरुआत 1963 में हुई थी। कंपनी का बिजनेस टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कंपनी का मेन फोकस हाईटेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर सर्विसेज एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग ऑपरेशन, नॉन फंजिबल टोकन्स ऑन ब्लॉकचेन, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग है। करंटली कंपनी की प्रेजेंस 30 से ज़्यादा देशों में है, जिनमें कुछ फेमस देश है यूएसए, यूके, सिंगापुर, केपटाउन एक्सेट्रा। कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट वाइज देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट अराउंड कंट्रीब्यूट 53.6%, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट 27% और कंज्यूमर सर्विसेज अराउंड 15.4%। कंपनी के क्लाइंट्स का शेयर देखें तो अराउंड 39% रेवेन्यू कंपनी अपने टॉप 5 क्लाइंट्स से जनरेट करती है और अराउंड 64% रेवेन्यू टॉप 20 क्लाइंट्स है। कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर अजय भुतोरिया जी अभी कंपनी के सीईओ है और इन्होंने ये पद जनवरी 21 में लिया है। पेशे से सीए होने के साथ ही इनके पास वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है। इस कंपनी को ज्वाइन करने के पहले इन्होंने टीसीएस, कॉग्निजेंट, एलटीटीएस जैसी बड़ी कंपनीज में काम किया है। रिसेंटली ज्वाइन होने के कारण टेन्योर अभी 1.5 साल का है, ऑल्दो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। कंपनी के अदर बोर्ड मेंबर्स का टेन्योर देखें तो ये अभी अराउंड 4 साल का है, यानी कंपनी मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस्ड है। हालांकि सीईओ जरूर नए हैं, सो ओवरऑल इसमें कंपनी 9.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग होगी। जेंसर टेक का करंट प्राइस देखें तो ये अभी अराउंड 233 रुपीज़ है। वहीं कंपनी का ईपीएस देखें तो ये अभी 17.26 है। कंपनी का मार्केट कैप अभी 5 to 72 करोड़ है, जिससे ये मालूम पड़ता है कंपनी अभी मीडियम कैप है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये अभी 15.49 और 20.03 है, जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है। ऑल्दो एक टेक्नोलॉजी कंपनी के अकॉर्डिंग जरूर आरओई कम है। कंपनी पर डेट की बात करें तो ये अभी 335 करोड़ है, यानी डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये अभी 0.09 है, जो कि लास्ट ईयर से बड़ा है, ऑल्दो बहुत कम होने से इग्नोर किया जा सकता है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी 14.35% है। वही नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ये अभी 9.93% है। दोनों ही लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, बट डेफिनेटली थोड़ा कम मार्जिन है। कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो ये अभी 69 डेज है, जो कि पिछले कुछ सालों से ना ज़्यादा बढ़ा है ना ही कम हुआ है। कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो ये अभी 49.16% है। ये होल्डिंग भी कुछ क्वार्टर से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा गेम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है। कंपनी में एफआईआई का इन्वेस्टमेंट अभी 15.95% है, जो कि बहुत ज़्यादा और बेस्ट साइड है। ये परसेंटेज जरूर कुछ क्वार्टर से कम हुआ है, लेकिन इतना है कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। कंपनी का करंट प्राइस देखें तो ये अभी 233 रुपीज़ है, जो कि अपने 52 वीक हाई से अराउंड 60% तक डाउन है। कंपनी के करंट प्राइस टू अर्निंग पर नजर डालें तो ये अभी 13.5 है, जो कि लास्ट 5 साल के मीडियन पीई से कम है। दूसरा, कंपनी का पीई इसी सेक्टर की और कंपनी से बहुत कम है, यानी कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। हालांकि इसका पीईजी रेशियो अभी 1.14 है, जिससे ये बोला जा सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी में और करेक्शंस देखे जा सकते हैं। सो ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल में कुछ ज़्यादा स्पेशल मुझे एफआईआई के अलावा नहीं लगा। अगर मैं रेटिंग दूँ तो 8 आउट ऑफ 10 इज़ बेस्ट। कम क्यों किया, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कहाँ कहाँ कमी मुझे लगी। जेंसर के लास्ट 5 साल के सेल्स को देखें तो कुछ खास नहीं रहे हैं। कंपनी ने 2018 में सेल्स 3108 करोड़ की करी थी, जो 2022 तक बढ़कर 4244 करोड़ हो गया है। ये सेल्स कंपाउंडेड सालाना 7% की रेट से बढ़े हैं, जो कि वाकई में कुछ खास नहीं लगे मुझे। हालांकि यहाँ प्रॉब्लम क्वार्टरली सेल्स की भी है, जो भी बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं। कंपनी के लास्ट 5 साल के प्रॉफिट देखें तो ये जरूर सेल्स से थोड़े अच्छे रहे हैं। ये 2018 में 242 करोड़ थे, जो बढ़कर 2022 तक 416 करोड़ हो गए हैं। ये प्रॉफिट CAGR 12% से बढ़े हैं। जेंसर के सेल्स एंड प्रॉफिट कुछ खास स्पीड से नहीं बढ़े हैं, सो मैं इस सेक्शन में इसे 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना पसंद करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।
वेल आईटी सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है ये तो डाउट है ही नहीं। कंपनी इसको कैसे बुना पाती है ये देखना जरूरी होगा। जेंसर के पास करंटली 625 मिलियन की ऑर्डर वैल्यू है जो कि बहुत ही अच्छी ऑर्डर है। इसके अलावा कोरोना आने के बाद आईटी सेक्टर बूम कर गया है जिससे कई सारी आईटी कंपनीज को फायदा हुआ है। कंपनी का करंटली प्लान यूएस यूके जैसी बाहर की कंट्रीज में अपना रेवेन्यू बढ़ाना है। रिस्क की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क हाई कंपटीशन है। इसके कंपटीशन में टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, एलटीटीएस, एफएल इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी है। दूसरा प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर, क्योंकि टॉप 39% रेवेन्यू केवल 5 कंपनीज से आता है। ऐसे में कोई क्लाइंट से डील कैंसिल हुई तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू ड्रॉप होगा। एक और रिस्क है कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ऊपर से सेल्स भी बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक दिक्कत ही है। तो दोस्तों अब तक हमने जेंसर के बारे में पूरी रिसर्च कर ली है। कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को मेरी सलाह है कि वो और फ्यूचर में डिप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ भी स्टॉक अंडर वैल्यूड ही है। पर्सनली मैंने बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है बिकॉज आईटी सेक्टर को मैं कभी छोटा नहीं आंकता। हाँ, कंपनी अगर फाइनेंशियल अच्छे देती तो एक अच्छी कंपनी होती। फिलहाल मैं किसी को बाय करने की नहीं बोल रहा हूँ, ना ही सेल करने की। इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। कमेंट करके बताना नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।